जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमारे पास एक है रैप टेक्स्ट और मिरर। रैप टेक्स्ट किस लिए यूज होता है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, सरवर अहमद है अपने पेजेस। ठीक है, अब ये देखें, ये जो है एक एक कॉलम से दूसरे कॉलम में चला गया है। अभी इसको मैं करता हूँ डिलीट। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ रैप टेक्स्ट, इसको मैं कहता हूँ जी अपने पेजेस सरवर अहमद। देखे डिफरेंस? ठीक है, पहले क्या था, यहाँ पे मैं टैप करता हूँ जी अपने पेजेस सर्वर अहमद। डिफरेंस देख लिया आप लोगों ने। यहाँ पे क्या मैंने इसको रैप टेक्स्ट की कमांड दी हुई है कि टेक्स्ट जो है वो इसी कॉलम रो में रहे, किधर आगे पीछे ना जाए E6 में। यहाँ पे मैंने इसको कमांड नहीं दी है, अभी इसको मैं कमांड देता हूँ तो ये क्या करता है, हमें एक ही कॉलम और एक ही टेक्स्ट में रखता है। अब मेरे का ऑप्शन जो है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जी अपने पेजेस सरवर अहमद। अब मैं कहता हूँ जी ये टेक्स्ट इसी जगह में रहे या यहाँ तक आ जाए। ये सारे कॉलम को एक ही कॉलम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, मिरर का ऑप्शन यूज करते हैं, बोल्ड। ठीक है, अभी मैं कहता हूँ जी ठीक है, ये इतना। अब मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो यहाँ से एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। ये देख लें जी, ठीक है, ये आपकी बन गई एक हेडिंग या जो भी आप कहना चाहते हैं। तो मिर्ज का फंक्शन जो हम लोग इस तरह से यहाँ पे यूज करते हैं। रैप टेक्स्ट और मिर्ज की आप लोगों को समझ आ गई होगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों के पास रह गया था जी, ये हमारे पास एक ऑप्शन। इसका मतलब है कि जब मैं टाइप करता हूं यहाँ पे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप हो रहा है। मैं इसको कहता हूं जी, इसको टाइप करना है अपने इस तरह से। ये देखें, ये हो गया। अभी इसको मैं कमांड देता हूं जी, इस तरह से टाइप करना है। देखिए, इसमें टाइपिंग का थोड़ा वो डिफरेंट करता है जी। ये देखें, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ की तरफ जाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ की तरफ लेके जाना है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट हम आएंगे नंबर के तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर। तो अगली वीडियो में हम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि अपने पेजेस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।